कभी कभी मुझे लगता है जिंदगी में बस एक ऐसा व्यक्ति आता है जो आपकी दुनिया को पलट कर रख देता है। ना सिर्फ पल बदलता है बल्कि रंग भी बदल जाते हैं, आवाज़ का टोन बदल जाता है, खिड़की से निकली हवा भी अलग सी महकने लगती है। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया होगा, या आप सुनकर चाहेंगे कि कोई आपको बताए ताकि आपको यकीन हो जाए कि ये मूर्खता नहीं है, यह सचमुच कुछ अलग सा है। वो व्यक्ति वह है जिसमें आप अपने सबसे छोटे, सबसे बेढंगे, सबसे पगले विचार साझा कर सकते हैं। वो बातें जो आपने पहले कभी किसी से ना कही हो, जब आप उसे बताते हैं तो अचानक आपकी सारी लज्जा बहुत हल्की लगने लगती है। वह हर बात को आत्मसात कर लेता है, जैसे आपकी हर एक बात उसके अंदर गूंज उठे, और आप आश्चर्य करते हैं कि कोई इतना ध्यान से कैसे सुन सकता है, कैसे कोई इतना सच्चा लग सकता है। आप उसके साथ भविष्य के सपनों की तस्वीरें बनाने लगते हैं, कुछ तो ऐसे सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे, कुछ लक्ष्य जो शायद कभी हासिल न हो पाए। फिर भी बताने में आपको लाज नहीं आती, क्योंकि अब कोई ऐसा है जो आपकी असफलताओं से भी उम्मीद रखता है, और यही उम्मीद, यही साझेदारी आपको और आगे बढ़ाने की हिम्मत देती है। जब कुछ अद्भुत होता है, कोई छोटी सी खुशी, कोई अनपेक्षित सफलता, आप उन्हें बताने के लिए बेताब होते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि उसकी आवाज़ में वह खुशी झलकेगी, उसकी मुस्कान में वह चमक आएगी, और यह जानकर ही खुशी दोगुनी हो जाती है। उस खुशी का आनंद साझा करने पर बढ़ता नहीं, वह एक तरह से अस्थायी बन जाता है, यादों में बस जाता है। और जब आप दुखी होते हैं तो सच कहूँ, वे वहीं होते हैं। वे आपके साथ रोते हैं, ना सिर्फ सांत्वना देते हैं बल्कि आपकी पीड़ा के साथ बैठते भी हैं, आपकी शिथिलता को समझते हैं बिना किसी जल्दबाजी के। कभी कभी उसकी मौन की उपस्थिति ही वह दवा बन जाती है जो किसी भी शब्द से ज़्यादा असर कर देती है। उसकी किसी भी प्रतिक्रिया में अचानक आप खुद को छोटा या बेकार महसूस नहीं करते। वे आपको वो बातें भी दिखाते हैं जो आप खुद नहीं देख पाते। आपकी खूबसूरती, आपकी शक्ति, आपकी इच्छाएं, वे आपकी प्रोत्साहन बनते हैं, आपकी आवाज़ का एको बनते हैं जो बार बार कहता है तुम ठीक हो, तुम खास हो। उसके साथ रहना आपको किसी प्रतियोगिता में नहीं डालता। जरूर दुनिया में ईर्ष्या है, तुलना है, प्रतिस्पर्धा है, पर जब वो पास होते हैं तो उन सबका शोर बंद सा हो जाता है। एक शांत शांति होती है। ऐसा महसूस होता है कि हर चीज़ अपने स्थान पर है। आप अपनी असलियत के साथ रह सकते हैं, मतलब के बिना, और यह जानकर कि उन्हें आपकी असलियत पसंद है। और फिर छोटी छोटी चीज़ें, कोई नोट, कोई पुराना गाना, कोई सीधी सी सैर, वे बन जाते हैं आपके अनमोल खजाने। आप उन्हें सीने से लगा कर रखते हैं। आप उसकी खुशी में शामिल होने के लिए किसी भी छोटी चीज़ पर नज़र रखते हैं, क्योंकि वही छोटी चीज़ें बाद में बड़े स्मृतियों के रूप में खिल उठती है। बचपन की यादें अचानक जीवंत हो उठती है, रंग ज़्यादा चटकीले दिखने लगते हैं, हंसी रोज़मर्रा बन जाती है। आपको उनका 2-3 फ़ोन कॉल भी कर देना खुश कर देता है। सिर्फ उसकी आवाज़ सुनने से ही दिन बन जाता है। कभी कभी बात भी नहीं करनी होती, बस उसका होना ही काफ़ी होता है। एक तरह का वजन रहित आराम। दुनिया की कई चीज़ें जो पहले बोरिंग सी लगती थी, अब आप उन्हें पसंद करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि वो चीज़ें उनके लिए मायने रखती है, और एक अजीब सी चाहत जगने लगती है। आप उसकी दुनिया के स्वाद को जानना चाहते हैं, उसकी छोटी छोटी पसंद नापसंद में हिस्सेदारी बनना चाहते हैं। अगर आपने भी कभी ऐसे इंसान को पाया है तो उसे पकड़ कर रखिए, कस कर। उसकी छोटी छोटी बातों को सजो कर रखिए, उसकी आदतें, उसकी आवाज़। मेरा नाम आदर्श है, और मेरे विचारों को सुनने के लिए धन्यवाद। मैं कल फिर आऊँगा एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए बाय।